हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या होता है जब लोग आप कैपेसिटर्स के अंदर उसको इंसर्ट करते हैं, जब बैटरी लगी हो कनेक्टेड या बैटरी डिसकनेक्टेड हो, इन बोथ द केसेस। और ये कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही आते हैं, साथ में जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जेईई और नीट, उसमें भी ये क्वेश्चन दबा के पूछे जाते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप न्यूमेरिकल भी लगा पाएंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी हैंडल कर पाएंगे। चलिए बात को शुरू करते हैं। उससे पहले एक जरूरी आपको सजेशन कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज सीक्वेंस में देखिएगा, जिससे फिजिक्स आसान लगे, हर बात आप सीख सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बीच बीच से अगर जंप करेंगे तो जो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं वो हाथ से निकल जाएगी, फिर वो आसानी नहीं लगेगी। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड। बात को शुरू करते हैं, आइए। तो ये देखते हैं, देखिए मैंने हेडिंग डाल रखी है कि इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटर्स बैटरी कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड। हम लोग दो खेमा बना लेते हैं, एक जगह हम बैटरी को कनेक्टेड दिखा देते हैं और दूसरी जगह हम लोग क्या करेंगे, बैटरी को डिसकनेक्टेड दिखा देते हैं। तो यहां पर मैं एक टेबल बनाता हूं ऐसे। बैटरी लगे होने का क्या मतलब है, देखिए पहले ये हमारा कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हमने इसको बैटरी लगी रहने दी है। देखिए अब इसके अंदर हम लोग डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक ऐसे भर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका K है। इस समय क्या है, बैटरी देखिए कनेक्टेड है ऑलरेडी, तब ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। मैं इसी से लिख देता हूं, बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड। तो ये जो टेबल का एक कॉलम है वो इस चीज को दर्शाएगा। हेडिंग ये हो गई। यहां दूसरी तरफ आते हैं बेटा, तो यहां बैटरी कनेक्टेड नहीं है, मतलब आपने बैटरी से चार्ज तो कर दिया था कैपेसिटर को, लेकिन बैटरी अब लगा के नहीं रखी, तो बैटरी हटानी पड़ेगी। ये इसको ऐसे हटा देंगे तो हट गई बैटरी, इसको ही हटा दो ना, नहीं आप कंफ्यूज करो। तार वार सब गायब हो गया, अरे पूरा ही गायब हो गया भाई। ये लो, ये बैटरी डिसकनेक्टेड। अब इसके अंदर आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, काम वही करेंगे आप, बैटरी है नहीं। अब इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, वही वाला डाइलेक्ट्रिक डाला, सेम डाइलेक्ट्रिक है। और यहां पर बोलेंगे कि बैटरी डिसकनेक्टेड। तो ये कनेक्टेड और वो डिसकनेक्टेड कहानी हो गई। अब देखते हैं आगे हम लोग, यहां कहीं CV लगा लेना। अब ये टेबल बन गई। अब यहां एक एक करके हम देखेंगे क्या, जब हम बोल रहे हैं इफेक्ट, तो इफेक्ट किस चीज पर, तो इफेक्ट कैपेसिटेंस पर, वोल्टेज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एनर्जी पर, ये जो होती हैं कैपेसिटर के पैरामीटर्स, इन पे क्या क्या असर पड़ेगा, ये बात करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहला मैं यहां लेता हूं, अब यहां पे कॉलम वॉलम बनाता तो और सुंदर लगता, और लेकिन आप समझ जाएंगे 100%। मैं बात कर रहा हूं, हेडिंग डालता हूं, कैपेसिटेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कैपेसिटेंस लिख देता हूं दोनों ही केस में। तो आप देखेंगे कि दोनों ही केस में कैपेसिटेंस अगर इनिशियल C0 था, मैं कहीं लिखना चाहूंगा इनिशियल जो वैल्यूज लिखेंगे उसमें ऐसे C0 V0 वगैरह लिख दूंगा, फाइनल की सिंपल। तो जो कैपेसिटेंस है फाइनल वाला वो KC0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटेंस होता है वो वोल्टेज वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है, C कांस्टेंट होता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक जब डाल देते हैं तो वो कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाता है, वोल्टेज वगैरह पे, बैटरी पे डिपेंडेंसी उसकी कुछ नहीं है। यही सेम काम इसमें भी आपको C = KC0 हो जाएगा। यानी दोनों ही केस में कैपेसिटेंस विल इंक्रीज या K टाइम्स हो रहा है। अब मैं लिख नहीं रहा हूं कैपेसिटेंस K टाइम्स हो रहा, समझ गए ना, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है दोनों केस में, पहले का K टाइम्स हो गया, कैपेसिटेंस बढ़ गया है और K टाइम्स हो गया है। मेरा मन नहीं मानना लिखे बिना, क्योंकि कई बच्चे होते हैं वो चीज नहीं पकड़ेंगे। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो भी बच्चा है अगर वो पढ़ना चाहता है तो उसकी समझ में आ जाए, सरल से सरल जहां तक हो सके, एकदम बेसिक बात हो जो पकड़ पाए, है ना। अब बात करते हैं नंबर 2 हेडिंग की।
क्या करना चाहिए मुझे, नंबर 2 हेडिंग में, ये पहली थी बैटरी कनेक्टेड, सी का इस्तेमाल हम लोगों ने कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं इसके वोल्टेज की। सपोज करिए तो वोल्टेज में क्या है, जहां पर बैटरी कनेक्टेड रहती है, यहां पर इस केस में वोल्टेज हेडिंग तो डालो, तो ये रहा वोल्टेज। अब बैटरी का तो साफ काम ही है वोल्टेज को मेंटेन रखना। जब आपने बैटरी लगा रखी है तो वोल्टेज तो वो मेंटेन रखेगी, इसीलिए लगाई जाती है। तो वोल्टेज इन दिस केस जहां बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड है, वहां पर वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, V = V0 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखिए यहां का भी लॉजिक अगर आप देखना चाहें तो Q = CV होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए। तो बच्चों यहां पर देखिए जो V मेंटेन्ड होता है वो कैसे होता है, हम जानते हैं फॉर्मूला होता है Q = CV। अब इस सिचुएशन में C पहले से कितना हो चुका है, KC0, और V कितना, वो V0 बना हुआ है। तो C0 V0 क्या बन गया, KQ0 बन गया, KQ0, क्योंकि C0 V0 क्या होगा, Q0 के बराबर। तो आपने क्या देखा कि हमारा जो चार्ज है अब वो K टाइम्स बढ़ जाता है। बढ़ता कहां से, जो बैटरी वही चार्ज की सप्लाई करती है V सेम रखने के लिए। तो इस केस में V रहता है सेम, नहीं बदलता, लेकिन चार्ज बदल जाता है, चार्ज K टाइम्स हो जाता है, तभी तो वोल्टेज वो संभाल पाएगा। इस केस की बात करते हैं। इस केस के लिए अगर हम लोग बात करने जाएं तो V को क्या लिखोगे, V को लिखोगे Q/C। अब Q तो यहां तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कहीं से आ तो सकता नहीं है चार्ज। Q था पहले वाला Q0, वही रहेगा, यहां पर आना जाना है नहीं, और KC0, तो Q0/C0 क्या हो गया, पोटेंशियल V0/K। तो यहां देखिए जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, पोटेंशियल विल डिक्रीज, कितना, 1/K टाइम्स हो गया है। इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूं, यहां पोटेंशियल डिक्रीजेस 1/K टाइम्स हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से दूर दूर लिख रहा हूं, समझ पा रहे हैं आप। तो ये कहानी सेकंड वोल्टेज की भी हो गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करते हैं हम लोग। थोड़ा गैप करके मैं इसको थोड़ा और ऊपर ले जाता हूं। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे नंबर की, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप देखें तो यहां पर आप जानते हैं E = V/D होता है फॉर्मूला, E = V/D। अब इस फॉर्मूले के तहत V = ED चाहे लिख दें, V में कोई तब्दीली हुई नहीं, जो पहले V0 था वही अभी है, सेम है देखो, और अपॉन D डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर भी नहीं बदला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो पहले रहता है वही सेम बना रहता है, सेम बना रहता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि सर तो ये कह रहे थे कि जब भी डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स कम हो जाता है। तो यहां तो कम नहीं हुआ, डाइलेक्ट्रिक डाला है, वो इसलिए कम नहीं हुआ कि जो कमी हुई थी उसकी भरपाई करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज चले गए और उन्होंने पोटेंशियल की वैल्यू संभालने के लिए लगा दी उतनी। मतलब अगर आप इस बात को समझें, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये डाइलेक्ट्रिक देखिए, अब इसके अंदर नॉर्मल सिचुएशन में जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E0 है तो अंदर हो जाता E0/K डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक, अब यहां पर जो चार्ज थे वो चार्ज आपने कितने भेज दिए हैं, वो चार्ज भेज डाले हैं KC0, बढ़ गए हैं। पहले KC0 थे, अभी KQ0 चार्जेस अब हो गए हैं यहां पर। तो इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो गई, अब इन प्लेट्स की चार्ज डेंसिटी, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा करते थे उसको लिखते थे कैसे हम लोग, σ/ε0, याद है ना, इसके अंदर का बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो लिखते थे सिग्मा क्या होता था, Q/A/ε0। तो Q में आपका K टाइम्स बढ़ गया Q, अब तो ये बढ़ गया K टाइम्स Q0/A/ε0। अब समझ पा रहे हो, तो इसके अंदर जब आप E0/K करोगे तो ये K वो K जाएगा कट। देखिए E अब कितना हो गया है,
के क्यू नॉट अपॉन एक एप्सिलॉन नॉट इन द डाइलेक्ट्रिक, इन द डाइलेक्ट्रिक, इन दी मतलब इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक। अब वो इफेक्टिव कितना है, इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक बात करूं तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसका के टाइम्स कर देगा, तो ये बन रहा है अब इतना देखिए। अब ये वैल्यू जब आप के से डिवाइड करोगे तो ये के कट जाएगा, तो ये वही वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा जो पहले था। तो पॉइंट इज दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड में घटना तो वही घट रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अपॉन के कर रहा है, लेकिन बैटरी लगे होने की वजह से ये बैटरी इस पे ज्यादा चार्ज भेज दे रही है। जब ज्यादा चार्ज भेज रही है तो पोटेंशियल मेंटेन हुआ जा रहा है और ये वापस वहीं पहुंच जा रहा है। अगर ये ना होता तो ऑलरेडी ये डिक्रीज हो जाता मामला। बात कुछ अंदाजा लग रहा है। अब इस केस में देखिए यहां की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हुए, नंबर 3 डिटेल में समझिए, जैसे कोई भी सवाल कहीं से घूम जाए, आप ना घूमें। यहां बात मैं कर रहा था E = V अपॉन डी होना है। V में आपने देखा V नॉट अपॉन के हो गया, तो V नॉट अपॉन के इंटू डी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड V नॉट अपॉन डी पहले वाला था, अब ये देखिए E नॉट अपॉन के हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस। इसको याद तो रखें, लॉजिक में समझो, 1 अपॉन के टाइम्स हो गया है। तो यहां पर क्योंकि इसको सप्लाई करने के लिए बैटरी उपलब्ध नहीं थी, तो वो मजबूर हो गया भाई जो है चार्ज उसी में काम चलाना है। तो ये नंबर 3 पॉइंट है, नंबर 3 पॉइंट जो था उसके हिसाब से यहां पर सेम बना रहता है। जब बैटरी लगी, ये लगी वाला चल रहा है, और जहां बैटरी नहीं लगी होती वहां पोटेंशियल भी V नॉट अपॉन के है, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड भी E नॉट अपॉन के हो जाता है। और चार्ज के बारे में तो मैंने बता ही दिया, तो नंबर 4 पॉइंट आप चार्ज के लिए भी लिख सकते हैं कि इसमें के क्यू नॉट हो जाता है, उसमें चार्ज सेम बना रहता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। नंबर 4 पॉइंट चौथा, एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी में क्या होता है। एनर्जी, तो एनर्जी की अगर हम चर्चा करें तो आप देख रहे हैं कि एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, क्योंकि ये बैटरी लगी है, V कांस्टेंट था, तो मैं एनर्जी ले लेता हूं U = ½ CV²। ये नई वाली एनर्जी, पहले से कंपेयर कर दो तो हाफ लिखा, C कितने टाइम्स हुआ है, K टाइम्स हो गया है, V कितने टाइम्स हुआ है, सेम था। अब वैल्यू क्या बन गई यहां पर, K टाइम्स 1/2 C नॉट V नॉट स्क्वायर। एनर्जी कितनी हो गई, KU नॉट। तो आपने देखा K टाइम्स एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी इंक्रीजेस, एनर्जी इंक्रीजेस। देखिए K टाइम्स हो गई ना, K टाइम्स हो जाती है प्रीवियस एनर्जी की, K टाइम्स ऑफ प्रीवियस एनर्जी, बैटरी लगे होने की दिशा में। भाई बैटरी एनर्जी भी दे रही है। अब बात करते हैं इस वाले खेमे की, जहां पर बैटरी नहीं थी, चार्ज कंजर्वेशन था, तो फॉर्मूला लिखेंगे ½ Q²/C। देखिए जो कंजर्व रहता है उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख रहे हैं, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कांस्टेंट क्या है, तो वेरिएबिलिटी नहीं पकड़ पाएंगे, दो चीज बदलेगी जब। तो यहां पर क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज था, बैटरी तो थी नहीं, तो ½ Q²/C। अब इसको लिख सकते हो ½ Q का क्या हुआ, तो Q तो Q नॉट के बराबर ही है, चार्ज में तो कोई फर्क हुआ नहीं। रही बात C की, तो C क्या हो गया था यहां पर, C हो गया था K टाइम्स, आप जान ही रहे हो दोनों में हो जाता है, तो ये हो गया KC नॉट। अब यहां पे आप देख पाए कि इसको लिख दीजिए 1/K × ½ थोड़ा सा ऊपर करना होगा, ½ Q नॉट स्क्वायर अपॉन KC नॉट। के छोड़ दीजिए कि तो मैं बाहर निकाल चुका हूं, और ये वैल्यू कहां गया, क्लिक ही नहीं हो रहा। ये वैल्यू आ गई यहां पर कितनी, 1/K और ½ Q नॉट स्क्वायर अपॉन C नॉट। ये मतलब है पहले की एनर्जी। तो अभी एनर्जी क्या हो गई, U नॉट अपॉन K, तो एनर्जी डिक्रीजेस, और कितनी डिक्रीज हो रही है, 1/K टाइम्स। ये कहानी होती है। इसके जितने पैरामीटर थे, जैसे कि शुरुआत हम लोगों ने कैपेसिटेंस से की थी, कैपेसिटेंस, वोल्टेज, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड और टोटल एनर्जी, ये 5 टोटल पैरामीटर होते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पूरी तसल्ली से मैंने आपको डिस्कशन करके बताया। इस कॉन्सेप्ट को जरूर दिमाग में रखें, और जहां तक मैंने एक सवाल भी डाला था कि और अच्छे से आपको समझा सकूं, एक न्यूमेरिकल भी ले लिया है, जिससे आपको समझने में और मदद मिलेगी। तो इस न्यूमेरिकल में देखते हैं हमारे लिए क्या है।
देखिए इसमें बोला गया है 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। 1 माइक्रोफैरेड है कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 6 वोल्ट दिख रही है। इनिशियली स्विच एस इज क्लोज, शुरू में एस को बंद रखा है। देखिए शुरू में जब इसको बंद कर दोगे ना तो बैटरी से दोनों चार्ज हो जाएंगे और साथ में दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पैरेलल में लगे हुए हैं ना, सेम पोटेंशियल डिफरेंस शुरू में होगा तो दोनों पर फुली चार्ज हो जाएंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद एस इज लेफ्ट ओपन, उसके बाद कुछ समय बाद एस को खोल देते हैं। जैसे ही एस को ओपन कर दोगे होगा क्या, सर्किट से C2 बाहर हो जाएगा। देखिए खुल गया, लेकिन अभी भी बैटरी कनेक्टेड C1। तो ये केस क्या बन गया कि बैटरी कनेक्टेड विद C1 एंड बैटरी डिसकनेक्टेड विद C2। बात पल्ले पड़ रही है क्या? यहां पर जब की को ओपन कर दिया तो ये C2 एग्जिट कर गया। भाई इसमें सर्किट ही कंप्लीट नहीं तो कैसे काम होगा। तो लेकिन अब भी ये केस क्या बन गया सेकंड केस में कि बैटरी कनेक्टेड विथ C1 और दूसरे में क्या बना, बैटरी डिसकनेक्टेड विथ C2। ये देखिए ये केस बना, ये समझ में आना चाहिए आपको, इसीलिए सवाल है ये। बहुत अच्छी बात। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात फिर क्या कह रहे हैं, एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू 3 आर इंसर्टेड टू फिल कंप्लीटली द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू कैपेसिटर। अब जब इसको ओपन कर लिया है तो इसके अंदर हम यहां पर और इसमें भी सेम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर रहे हैं। ये बड़ा बना दिया है, ऐसा डाइलेक्ट्रिक जो चला जाए। तो डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर जिसका K इज इक्वल टू 3, एक पैरामीटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, वो इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। इन्होंने पूछा है हाउ विल द चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। अब ये तो हमने पहले से ही सीख लिया था सर, अगर आप ध्यान दें सॉल्यूशन के तौर पर तो आप देख पा रहे थे कि जो बैटरी डिसकनेक्टेड थी C2 पर चार्ज का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये ऑलरेडी चार्ज कंजर्वेशन से चार्ज वही बना रहेगा। तो ऑन C2 केस नंबर फर्स्ट की बात करूं, ऑन C2 चार्ज रिमेन्स सेम या अनचेंज लिख दीजिए। बात याद आ रहा है ना, ये बैटरी डिसकनेक्टेड है और जब बैटरी डिसकनेक्टेड होती है तो अगर मैं Q2 चार्ज मान लूं तो Q2 चार्ज उतना ही होगा जितना पहले था। पहले कितना था, तो पहले 6 वोल्ट की, ये Q2 ले लेते हैं इस पे, पहले 6 वोल्ट की बैटरी से आपने चार्ज किया था, तो Q इज इक्वल टू CV होता है। तो Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V। C2 कितना है 1 माइक्रोफैरेड और साथ में V कितना 6 वोल्ट। तो आप लिख सकते हैं इसमें 6 माइक्रो कूलाम लिख दीजिए, इसको माइक्रो बने रहने दीजिए। 6 माइक्रो कूलाम चार्ज पहले था और वही बना हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग Q1 की, इसको थोड़ा सा ऊपर करूंगा मैं। अब Q1 के केस में कलर बदल लेता हूं, यहां लिख देता हूं। तो Q1 के केस में शुरू में जब आपने चार्ज किया था तो उस समय कितना बनेगा, C1 इंटू V। C1 है 1 माइक्रोफैरेड, ये 6 है तो चार्ज कितना हो गया 6 माइक्रो कूलाम। दोनों पे सेम चार्ज था, सेम कैपेसिटेंस था, लेकिन ओपन कर दिया है। अब सॉरी, ये C1 में अभी भी बैटरी कनेक्टेड है। जब बैटरी कनेक्टेड है तो क्या करता है वो, उसको चार्ज सप्लाई के टाइम ज्यादा कर देता है। तो चार्ज हो कितना जाएगा अब नई सिचुएशन में, अगर आप बात करें तो नई सिचुएशन में कैपेसिटर 2 पर जो चार्ज होगा वो K टाइम्स बढ़ जाएगा, या तो 3 इंटू कहां गया ये 3 इंटू 6, ये हो जाएगा आपका 18 माइक्रो कूलाम चार्ज। तो हमने ये देखा था कि जब बैटरी रिमेन्स कनेक्टेड रहती है, रिमेन्स कनेक्टेड, मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग तक चला जाए, तो उस केस में अभी आपको समझाया है कि जो चार्ज होता है नया वाला, जिससे मैं डैश लिख देता हूं, वो हो जाएगा K टाइम्स ऑफ Q1 बैटरी कनेक्शन के केस में। K कितना है 3, तो 3 इंटू 6 माइक्रो कूलाम मतलब 18 माइक्रो कूलाम आंसर आ जाएगा।
तो या तो आपको लॉजिक पता सीधे लगा दीजिए या पोटेंशियल वाली लॉजिक से निकालते फिरिए। खैर हम लोगों ने जब सीख लिया है तो उसका इस्तेमाल भी करेंगे। ये बात हमारी समझ में आ गई। तो नया वाला चार्ज 18 माइक्रोकूलम हो गया जो आपको दिख रहा है Q1 डैश के ऊपर। टोटल चार्ज तो नहीं पूछा था, टोटल चार्ज मिलेगा तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना है लिख दो ना। इनिशियल टोटल चार्ज लिख रहे हैं Q1 प्लस Q2 शुरुआत वाला। 6 माइक्रोकूलम इस पे था, 6 माइक्रोकूलम इस पे था, टोटल था 12 माइक्रोकूलम। फाइनल चार्जेस, फाइनल टोटल जिसे मैं Q1 डैश प्लस Q2 डैश लिख रहा हूं। Q1 डैश में कोई परिवर्तन नहीं है, Q2 डैश 18 माइक्रोकूलम हो गया। दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो लिख सकते हो 24 माइक्रोकूलम चार्ज अभी हो चुका है। सारी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर मारी है। अब पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर बी अफेक्टेड आफ्टर द स्लैब्स आर इंसर्टेड। ये भी हमने सीखा है। जिसमें बैटरी कनेक्टेड है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का क्या होगा, आपको सरल भाषा रखते हुए मैंने बताया था कि ये याद रखिए कि बैटरी कनेक्ट किए हो तो महाभारत कर देगी, लेकिन वो बराबर इसी काम के लिए होती है वो। तो इसमें पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको ऊपर कर दूं तो इन C1 या आपकी जिस भी भाषा का प्रयोग करें, बी केस में फॉर C1 जिसमें बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, उस केस में पोटेंशियल विल सेम, पोटेंशियल विल नॉट चेंज। 6 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है तो अब भी आपको 6 वोल्ट ही मिलेगा। इन द केस ऑफ फॉर C2 जो बैटरी डिसकनेक्टेड है, बैटरी डिसकनेक्टेड है, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में K टाइम्स घट जाता है, पोटेंशियल विल डिक्रीज। ये आपको दिमाग में रहना चाहिए वरना घुमा फिरा के निकालना पड़ेगा। विल डिक्रीज और कितने टाइम्स हो जाता है, पहले वाले के K टाइम्स 1/K। पहले कितना था, पहले 6 वोल्ट था, अब 3 से डिवाइड करोगे आ गया 2 वोल्ट। तो ये आंसर आ गया बात का, ये आंसर आ गया। देखिए कितने आराम से आपने कर लिया और बात समझ में आ गई। अब इसको नोट भी कर लीजिए, ऊपर से मैं दिखा देता हूं। ऐसे सवाल आए तो लोगों को कठिन लगेंगे, आपको नहीं लगेंगे। और कैसा भी ट्विस्टिंग कर दें, अगर आप शांति से सुन के नोट्स बना लेते हैं कहीं, तो भाई साहब आपको कोई रोक नहीं सकता है। पक्का आप खुद भी देख रहे होंगे, कहीं कोई कठिनाई नजर नहीं आएगी आपको। खैर आप इसको नोट करिए, पॉज करिए वीडियो और नोट कर लीजिए। इसको ऊपर लेके जाते हैं, पॉज करें वीडियो और नोट डाउन कर लें। तो ये कहानी इस लॉजिक की कंप्लीट होती है। अब जो अगला वीडियो मैं लेके आऊंगा आपके लिए, उसमें रहेगा मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक्स। जो बैटरी रहती है, सेल कैपेसिटर रहता है, उसमें जो डाइलेक्ट्रिक आप इंसर्ट करते हैं वो एक नहीं, मान लीजिए 2 तरह के इंसर्ट करें, 3 तरह के इंसर्ट करें, आधे इंसर्ट करें, कुछ और मिक्सिंग में इंसर्ट करें, उस पर भी सवाल बनता है। और ऐसा सोचते हैं वो लोग कि बहुत टफ हो रहा है, टफ होता ही नहीं, बहुत आसान होता है। तो वो भी वीडियो आपके लिए आएगा और देखिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सारों को सीक्वेंस सीरियल मेंटेन रखिए। बार बार मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसके मल्टीफोल्ड प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। और जब आदमी समय लगा ही रहा है तो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में लगाए तो 4 चांद लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।